खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर हनुमान मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर खुले शराब की दुकान के विरोध में अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मोर्चा खोलकर सड़क पर उतर आए हैं। शराब दुकान के विरोध में एक तरफ पंचमुखी हनुमान मंदिर पर ताला लगाकर मंदिर को काले कपड़े से ढक दिया गया, साथ ही पूजा पाठ भी मंदिर में बंद कर दिया गया। हनुमान जयंती के दिन क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मंदिर के बाहर सड़क पर शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया, तो वहीं आज क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर के बाहर सड़क पर बैठकर प्रशासन से इस बेरुखी का विरोध जताया। वहीं समुदाय के लोगों ने कहा कि धर्म किसी का भी हो, हम अपमान नहीं सहेंगे। हम मुस्लिम हैं, लेकिन इस मंदिर के निर्माण से लेकर अब तक हुए हर आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हनुमान मंदिर पर काला कपड़ा देखा तो मन बहुत दुखी हुआ, हृदय को कष्ट पहुंचा। शासन और प्रशासन से मांग की कि शहर के मवेशी अस्पताल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के बगल से शराब की दुकान को हटाया जाना चाहिए। बताएं, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यानी पूरा मुस्लिम समुदाय जो है भगवान हनुमान मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और मंदिर पर काला कपड़ा है, वजह क्या है? देखिए, मेरा नाम अबुल फैज है। मैं इस यहाँ का एक नवदरवासी हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कल हनुमान जी का जयंती था और मैं जब इस रास्ते से हर साल जब मैं आता जाता तो मैं हर साल यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता था और मैं खुद मतलब कि अपने कुछ भाइयों के यहाँ के प्रसाद लेकर आते थे और प्रसाद में खुद बांट कर खुद प्रसाद खाता था। और जिला प्रशासन के हमारी यही मांग है कि ये मंदिर के पास शराब की दुकान है, इस दुकान को जल्द से जल्द हटाए। यही हमारी सरकार की काम वो है, मांग है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस मंदिर पे जिसकी निगाह है अगर गड़ी है उसकी निगाह है तो बंद हो ही जाए। परिचय देते हुए बताएं, आज जो है आप जो है जो कासिम बाजार चौराहे से होकर मवेशी अस्पताल की तरफ रास्ता जाता है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है। पिछले 5-6 दिनों से जो है काले कपड़े से ढका गया, लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए। आज पूरा मुस्लिम समुदाय यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अतहर अली है। मैं मंदिर के ठीक सामने लाल कोठी में रहता हूँ और मंदिर में जो भी सहयोग तन धन से लंगर चले तो पूजा पाठ चले तो हम लोग खड़ा होकर खुद मुस्लिम समुदाय के लोग, यहाँ के लोग जो मुस्लिम बिरादरी के हैं लोग खड़ा होकर कराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज ये दिन देखने पड़ रहा है कि मंदिर के ही बगल में 20 मीटर पे या 18 मीटर पे शराब की दुकान खुली हुई है। पीछे पुस्तकालय भी है और पीछे पुस्तकालय है। और उसके बाद उस शराब की दुकान पहले पीछे थी, बढ़ते बढ़ते आगे कल ये वक्त आ जाएगा कि मंदिर को तोड़ के भी शराब की दुकान ये लोग बनवा देंगे। तो मेरी तो यही वो है, निवेदन है सरकार से, चाहे यहाँ के प्रशासन से कि दुकान को जितनी जल्दी हो बंद करा दे। कम से कम हनुमान जी का पूजा पाठ को रौनक हो, लोग पूजा पाठ करें। औरतें परेशान हैं पूजा करने के लिए, कल पूजा नहीं कर पाई औरतें, आकर पूछती है कि अरे भाई आप बताइए कैसे खुलेगा। हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये आत्मा खुद बोले उन लोगों से कि हाँ भाई ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल दे रहे हैं, ना जान रहे हैं ना कि कहानी क्या है क्या नहीं है, अपने से कहानी गठित कर दे रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको प्रशासन जितनी जल्दी हो बंद करा दे। कम से कम पूजा पाठ यहाँ हनुमान जी का चालू हो। हनुमान जी के लिए तो सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान भी हनुमान जी के पीछे देखते हैं कि भाई हनुमान जी हैं, इनका थोड़ा सा दर्शन कर लिया जाए हैं। और काला ऐसे ढक दिया गया है, कितना दुख की बात है। इसको ढकना ही दुख की बात है। ये संकट सब पे आ सकता है। लेकिन प्रशासन को ये बात नहीं दिख रही है ना, जिम्मेदारों को ये बात नहीं दिख रही है। वो तो भाई प्रशासन एक हफ्ते का आश्वासन दे के चली गई है। वो तो बैठ गए हैं कुर्सी पे, तो कुर्सी पे बैठ जाने वाला आदमी क्या सोचेगा? वही सोचेगा मेरा खाली कलम चले। उनको जनता नहीं देख रही है कि जनता से हमको ऊपर जाना है, जनता ही तो ऊपर भेजी है। तो उनको तो शहर के विधायक मतलब अब इस लड़ाई में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी उतर चुके हैं और ये मांग पहले से ही लगे हैं, शुरू से ही लगे हैं। ठीक, बुद्धि यज्ञ इसलिए किया गया कि प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह का समय मांगे। 1 सप्ताह का समय दीजिए, उसके बाद शराब की दुकान यहाँ से हटेगी। और हम लोगों ने उनके सामने रखा था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती 1 सप्ताह के अंदर, तब तक मंदिर जो है काले वस्त्र से ढके रहेंगे। इसलिए बुद्धि हम लोग किए कि 4 दिन हो गए और एक कोई आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी
शुद्ध बुद्ध भी नहीं लेने आया कि मंदिर ढकी है, चल के उनके कमेटी के लोगों से, उनके मोहल्ले के लोगों से, या जो अनशनकारी है, आंदोलनकारी है, उनसे एक बार संपर्क करेगी कैसे मंदिर का ये पूजन पाठन चालू होगा। कोई नहीं आया। यहाँ तक एक दरोगा जी भी फिर पुनः नहीं आए, जो कि बोले थे कि एक सप्ताह तक मैं दरवाज करता रहूँगा। उसके बाद 4 दिन से 1 दिन भी हम लोग नहीं देखे। इसलिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया कि भगवान उनको बुद्धि दे, शुद्धि दे, कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, शराब की दुकान यहाँ से हटे और मंदिर को खोला जाए, पूजा पाठन चालू हो। क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और बड़ा कष्ट मन से जो है हम लोगों ने बाहर ही उनका भोग लगाया और प्रशासन का, जिला प्रशासन का शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। तो आज उनकी जयंती है, हर जगह भगवान हनुमान का की जो जयकारे लग रहा है, और आज पंचमुखी हनुमान मंदिर जो शहर के बिल्कुल धड़कन पे है, और ऐसे में जो है किसी भी प्रशासन का नहीं आना, या फिर शासन स्तर से भी किसी मंत्री, विधायक या किसी ने इसकी पहल नहीं की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इस पर वार्ता आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी कष्ट है कि आज मंदिर खुला रहता तो आज घंटी बजते, शंख बजते, जयकारे लगते, लेकिन ये दुख है कि अभी तो कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासन के साथ साथ कोई एक जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा पदाधिकारी जिससे हम अपनी बात कहें और वो हमारा ऊपर जो है सरकार के बात ले जाए, प्रतिनिधि भी कोई नहीं आया, ना कोई पदाधिकारी भी आया। बड़ा कष्ट है इस चीज़ का। आना चाहिए। और पता नहीं, इतना संगठन है। अभी अगर कोई दूसरा चीज़ मैं कह दूं कि अगर ये मंदिर का ताला भी कोई मुसलमान बंद कर दिया रहता तो पता नहीं कौन से, मतलब बिल से कौन कौन संगठन निकल गए रहते हैं, और यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति गरमा दी रहती है। लेकिन आज हिंदू के मंदिर में सारे हिंदू संगठन मिलकर, हिंदूवासी मोहल्ले के लोग मिलकर कष्ट मन से यहाँ पे तिरपाल लगा दिए, ताला लगा दिए। ये संगठन पता नहीं कहाँ है, अभी तक सोया है। शराब की दुकान हटनी चाहिए, और शराब की दुकान यहाँ से हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। अगर शराब की दुकान नहीं हटेगी तो आगे तो कार्रवाई होगा ही होगा। या तो शराब की दुकान मैं पहले ही बोल दिया था, ये पहले ही से तय है कि शराब की दुकान हटना ही हटना है, क्योंकि प्रभु के लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना होगा जाया जाएगा। अगर प्राण त्यागने का भी समय आएगा तो उनके लिए प्राण भी त्यागा जाएगा। अगर ये कोई भरम पाल कर रखे हैं कि ये बच्चे हैं और छोटे मोटे आंदोलनकारी, अनशनकारी हैं, हट जाएंगे, तो ये अपना भरम हटा दे। इनके लिए हम लोग मरने मराने को भी तैयार हैं। बुद्धि शुद्धि यज्ञ इसलिए किया गया कि प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह का समय मांगे, 1 सप्ताह का समय दीजिए, उसके बाद शराब की दुकान यहाँ से हटेगी। और हम लोगों ने उनके सामने रखा था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती 1 सप्ताह के अंदर, तब तक मंदिर जो है काले वस्त्र से ढके रहेंगे। इसलिए बुद्धि शुद्धि हम लोग किए कि 4 दिन हो गए और एक कोई आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी शुद्ध बुद्ध भी नहीं लेने आया कि मंदिर ढकी है, चल के उनके कमेटी के लोगों से, उनके मोहल्ले के लोगों से, या जो अनशनकारी है, आंदोलनकारी है, उनसे एक बार संपर्क करेगी कैसे मंदिर का ये पूजन पाठन चालू होगा। कोई नहीं आया। यहाँ तक एक दरोगा जी भी फिर पुनः नहीं आए, जो कि बोले थे कि 1 सप्ताह तक मैं दरवाज करता रहूँगा। उसके बाद 4 दिन से 1 दिन भी हम लोग नहीं देखे। इसलिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया कि भगवान उनको बुद्धि दे, शुद्धि दे, कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, शराब की दुकान यहाँ से हटे और मंदिर को खोला जाए, पूजा पाठन चालू हो। क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और बड़ा कष्ट मन से जो है हम लोगों ने बाहर ही उनका भोग लगाया और प्रशासन का, जिला प्रशासन का शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। तो आज उनकी जयंती है, हर जगह भगवान हनुमान का की जो जयकारे लग रहा है, और आज पंचमुखी हनुमान मंदिर जो शहर के बिल्कुल धड़कन पे है, और ऐसे में जो है किसी भी प्रशासन का नहीं आना, या फिर शासन स्तर से भी किसी मंत्री, विधायक या किसी ने इसकी पहल नहीं की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इस पर वार्ता आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी कष्ट है कि आज मंदिर खुला रहता तो आज घंटी बजते, शंख बजते, जयकारे लगते, लेकिन ये दुख है कि अभी तो कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासन के साथ साथ कोई एक जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा पदाधिकारी जिससे हम अपनी बात कहें और वो हमारा ऊपर जो है सरकार के बात ले जाए, प्रतिनिधि भी कोई नहीं आया, ना कोई पदाधिकारी भी आया। बड़ा कष्ट है इस चीज़ का। आना चाहिए। और पता नहीं, इतना संगठन है। अभी अगर कोई दूसरा चीज़ मैं कह दूं कि अगर ये मंदिर का ताला भी कोई मुसलमान बंद कर दिया रहता तो पता नहीं कौन से, मतलब बिल से कौन कौन संगठन निकल गए रहते हैं, और यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति गरमा दी रहती है। लेकिन आज हिंदू के मंदिर में सारे हिंदू संगठन मिलकर, हिंदूवासी मोहल्ले के लोग मिलकर कष्ट मन से यहाँ पे तिरपाल लगा दिए, ताला लगा दिए। ये संगठन पता नहीं कहाँ है, अभी तक सोया है। शराब की दुकान हटनी चाहिए, और शराब की दुकान यहाँ से हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। अगर शराब की दुकान नहीं हटेगी तो आगे तो कार्रवाई होगा ही होगा। या तो शराब की दुकान मैं पहले ही बोल दिया था, ये पहले ही से तय है कि शराब की दुकान हटना ही हटना है, क्योंकि प्रभु के लिए हम लोगों को
जिस हद तक जाना होगा जाया जाएगा। अगर प्राण त्यागने का भी समय आएगा तो उनके लिए प्राण भी त्यागा जाएगा। अगर ये कोई भरम पाल कर रखे हैं कि ये बच्चे हैं और छोटे मोटे आंदोलनकारी अनशनकारी हैं, हट जाएंगे तो ये अपना भरम हटा दें। इनके लिए हम लोग मरने मराने को भी तैयार हैं। परिचय दे दीजिए। हम गुजरी बाजार दुर्गा मंदिर पर पूजा करते हैं, मुन्ना पांडे नाम। जी पंडित जी, आज कहाँ पर और किस तरह का आपके द्वारा पूजा किया गया, क्या था? मोहल्ले के जनता ने हमसे कहा कि पंडित जी आज क्या है। हमने कहा कि हनुमान जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हनुमान जी के नाम पर बाहर से ही मेज रखकर माला फूल और प्रसाद का भोग लगा दिया जाए और दीप जो है जलाकर दिखला दिया जाए, अगरबत्ती दिखला दिया जाए। यहाँ की जो शराब की दुकान है, जिसके वजह से इस मोहल्ले के लोग जो है हनुमान जी का पट खोल नहीं रहे, यह नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक कार्य में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यह मंदिर जो है अभी तक काले कपड़े से ढका गया है, यह ढकना नहीं चाहिए। बड़ी कष्ट की बात है कि भगवान की मंदिर को काले कपड़े से ढक दिया गया। कहाँ पर और किस तरह का हवन पूजन किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? देखा जा रहा है कि आपके पास जो मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर, उस पर काला कपड़ा भी लगा हुआ है। कितने दिन से लगा है और आज क्या था? देखिए, आज हनुमान जयंती है आज, और पूरे मोहल्ले वासियों ने आज मंदिर परिसर के बाहर टेबल पर लगाकर और विधिवत पंडित जी बुलाकर हमने पूजा पाठ किया है। और यहाँ पे हवन भी करवाई गई है प्रशासन का, जिला प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों का। यहाँ पे बुद्धि का विकास हो, बुद्धि से बुद्धि खुले, जल्दी यहाँ से दुकान शराब की दुकान हटे यहाँ से। अब मंदिर हमारे आराध्य जो हमारे पर्दे के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिमा बाहर है, जल्दी हम पूजा पाठ में चालू करें। तो प्रशासन के खिलाफ आज आप लोगों ने क्या किया? प्रशासन की बुद्धि से बुद्धि के लिए हमने हवन किया पूरे मोहल्ले वासियों के साथ। तो क्या अभी तक कोई पहल नहीं हुई कि वो दुकान हटेगी नहीं हटेगी, या फिर मतलब प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी सूचना? अभी प्रशासन द्वारा सूचना मिली, हम लोग मिली नहीं है और आश्वासन दिया गया था एक सप्ताह के अंदर हम लोग यहाँ पे दुकान यहाँ से हट जाएगी, लेकिन अब तक दुकान हटेगी नहीं। तो फिर आगे रणनीति जैसे तय होगी, आपको बीच रखा जाएगा। जी सामने हनुमान मंदिर है, वही पे पूजा किया है। आज हनुमान जी का जन्मदिन है और आज भी ये दुकानें खुली हुई है, देख ही सकते हैं सामने कितनी जनता भरी हुई है। और यही किस चीज़ की दुकान खुली हुई है? वो शराब की दुकान है और यहाँ पे एक लेडीज भी बैठती है। तो इस पे मंदिर पे तो काला कपड़ा लगाया गया है और ये लिखा गया है कि पूजा पाठ बंद रहेगा। तो कैसा पूजा हुआ आज? आज हनुमान जी का जन्मदिन मनाया गया है, मतलब मनाया क्या पूजा गया पाठ ही नहीं करना है तो फिर जन्मदिन कैसे मनाया गया? तो क्या किया जाए, परंपरा तो करना पड़ेगा। बाहर रोड पे किया गया है, क्या किया जाए अब। बलिया से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।